चलिए इसके बाद है एनालॉगस, के बाद होती है इसका मेरिट्स ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, मेरिट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, ये जो आपका मेरिट्स ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, एक्चुअल में इसका क्या कहते हैं, उसके एक तरह से बोलना चाहिए उसकी विशेषताएं को क्या कहते हैं इंडिकेट करता है। तो हम लोग इसका क्या क्या इसका मेरिट्स हो सकती है लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स को न्यूक्लियस के थ्रू, है ना, उसको देखेंगे। पहला नंबर पॉइंट नंबर वन है कि इसमें क्या बोलते हैं कि जो इसका जो ग्रेट मेरिट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है, इज सेटिस्फैक्टरी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या करता है, इसकी जो हम लोग इसका एक तरह से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी, मतलब बोलना चाहिए कि ये ग्रेट मेरिट होती है। दीज आर द ग्रेट मेरिट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन एक्सप्रेशन टू द न्यूक्लियस पॉइंट। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यहाँ पे देख लीजिए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्रेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, मॉडल ये क्या करते हैं कि हमारा जो लिक्विड ड्रॉप है ना, वो लिक्विड ड्रॉप के थ्रू क्या करते हैं, जो न्यूक्लियस को एक्सप्रेशन करने और उनके बिहेवियर को प्रेजेंस करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा क्या या गुड या बोलना चाहिए ग्रेट मेरिट्स होती है, या ग्रेट इज द पॉइंट होती है कौन आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स का, है ना। देयर इज द एक्सप्लेनेशन टू न्यूक्लियस इन बिहेवियर उनकी बिहेवियर को एक्सप्रेशन करने में, और देन उसका बिहेवियर और क्या किसका एक्साइटेड स्टेट जो होती है ना, किसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर निकलती है, वो उसको भी एक्सप्रेशन करता है। तो यहाँ पे अनलाइक द सेल एंड न्यूक्लियाई इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक तो इसका बिहेवियर हमारा एक एक्साइटेशन स्टेट के थ्रू, और इसका जो इसका कुछ ऐसे जो सेल्स होती है जो क्या करते हैं उसको लो एक्साइटेशन स्टेट को भी क्या करते हैं इसमें इंडिकेट किया जाता है। तो पहले फिर से देख लीजिए, इसका जो मेन विशेषता होती है, सबसे पहले फर्स्ट इसका जो गुड मेरिट होती है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको न्यूक्लियस को, कि इस न्यूक्लियस को इसको एक्सप्रेशन करने के लिए न्यूट्रॉन इसका एक्सप्रेशन करने के लिए इसका शेप बताना, मॉडल डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल को एक्सप्रेशन करना। ठीक, देन इसका इसमें न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर रेडियाइस, देन अदर पार्ट इन अदर पार्टिकल्स या इन अदर प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेशन करने में क्या करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से इसका बिहेवियर को भी दे सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रोवाइडेड है ना, ये आपके एक तरह का पॉस्टुलेट के थ्रू क्या करते हैं इसके मैकेनिज्म्स प्रेजेंस होती है, जो लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स दोनों को भी क्या करते हैं इसका एक्सप्रेशन करते हैं। मतलब यहाँ पे इसका न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक, ये दोनों को भी क्या करता है अच्छे से क्या करती है, इसमें एक्सप्रेशन भी होती है, जो कि क्या करते हैं इसका जो मैकेनिज्म्स होती है, देयर इज अ मैकेनिज्म्स, है ना, इसके मैकेनिज्म्स को क्या करते हैं, द गुड एक्सप्रेशंस टू दिस मैकेनिज्म्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर फ्यूजन्स एज द लिक्विड इज द बाइट टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, इनकी एक खासी विशेषता ये भी होती है, या गुड मेरिट होता है, जिसमें हम लोग लिक्विड ड्रॉप के थ्रू या बाय लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स के अकॉर्डिंग्स यहाँ पे इनकी जो मैकेनिज्म्स होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर फ्यूजन्स, ठीक है, उनको भी क्या करते हैं ये इसको एक्सप्रेशन कर भी अच्छे से कर सकता है। ठीक, नंबर थर्ड ये होती है कि यहाँ पे क्या करता है कि इनका जो कैलकुलेशंस है ना, और बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या करता है एटॉमिक मास, देखिए इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस कैलकुलेट बाय दिस बाइंडिंग एनर्जी एंड atomic nuclei and energy nuclear energy, so the good calculations for this by liquid drop models। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग लिक्विड ड्रॉप के थ्रू, है ना, ये होता है आपका लिक्विड ड्रॉप के थ्रू, वो क्या करता है इनकी जो कैलकुलेशन होती है किसका, बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक मास, ये सभी को क्या करता है एटॉमिक मास, ये सभी को अच्छे से क्या करते हैं, देयर इज अ गुड कैलकुलेशन, है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या करते हैं ये इसको कैलकुलेशन करने में भी इसको सहमत या आसानी होती है, या इसको बोलना चाहिए कि देयर इज अ गुड एक्सप्रेशन टू द कैलकुलेशन इन
बाइनरी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या करते हैं हम, इसको लिक्विड ड्रॉप के थ्रू ये हम क्या करते हैं, ये सभी जो चीज़ें इसका दिख रहे हैं वो सबके क्या करते हैं, इसका आसानी से इसको एक्सप्रेशन हो जाती है। देन इसमें इसका इसका जो बिहेवियर होती है, ये ऑल पार्टिकल्स को क्या करते हैं, गुड एक्सप्रेशन या गुड कैलकुलेशन या गुड, इसको क्या करना चाहिए, इसको इसके इसके थ्रू है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेशन हो जाती है। ठीक है, ये होती है उसका मेड्स कहलाती है। अगर इसी को हम लोग इसको इक्वेशंस के रूप में देखेंगे, इनके जो बाइनरी को, तो फॉर द एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस इज, ठीक, तो ये होता है आपका m, m it is the x is the atoms and z is the atomic number, a is the mass, ठीक है, is equal z mh, this is the mass of hydrogen atom, and plus these are, and plus nmn is minus del m, ये जो होता है आपका nmn, ठीक है, ये n जो होती है m और स्मॉल n में, ठीक, ms जो होती है मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम होती है। ये जो होता है कैलकुलेशन ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी एंड एटॉमिक मास एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन द इक्वेशन नंबर 1। ये there is the equation number 1, it is the good calculation is the binding energy, nuclear energy and atomic mass, it is according to this liquid drop models। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशंस के थ्रू में हम लोग इसके क्या करते हैं, पूरे कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से इसको एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि वेयर, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होती है वेयर, जो आपका रहता है आपका एम एच, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन एटम की मास होती है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये कहलाता है आपका हाइड्रोजन एटम होती है। ठीक, उसके बाद एम एन, जो आपका एम एन है वो आपका कहलाता है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस पॉइंट, मास ऑफ होता है आपका ये न्यूट्रॉन्स होती है, न्यूट्रॉन्स। ठीक, और डेल एम का मतलब होता है वेयर, डेल एम मास, मास लॉस सिंथेसिस ऑफ द एटम्स, या इसको बोल सकते हैं मास लॉस सिंथेसिस एटम्स को कहते हैं। और यही जो इक्वेशंस होती है ना, इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये एक तरह का आपका ऑसिलेटरी इक्वेशंस का ये पहला पॉइंट होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑसिलेटरी में लिक्विड ड्रॉप के थ्रू ही, लिक्विड ड्रॉप के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेशन होती है कि अलग अलग टाइप ऑफ द, तो उसमें ऑसिलेशंस में कैलकुलेशन जो होगा वो हमारा इन्हीं की इक्वेशंस के थ्रू आगे एक बनता जाएगा। ठीक है, तो ये था ये आपका आज का टॉपिक लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इसको एक्सपेरिमेंटल इंट्रोडक्शन देखें, मेन इंट्रोडक्शन देखें, एनालॉगस ऑफ द लिक्विड ड्रॉप देखें, फिर उसके बाद देखें इसे मिनट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल देखते हैं। ये 3 जो पॉइंट होती है ये लिक्विड ड्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो चीज़ें अभी हुआ है ना, ये टोटली एक कंपेरेटिबल एक चीज, लिक्विड जो ड्रॉप होती है ये कंपेरेटिबल न्यूक्लियस के रूप में मिलती है, और जो हमारा लिक्विड जो ड्रॉप होता है वो न्यूक्लियस को एक्सप्रेशन करने के लिए एक तरह का इसमें मॉडल प्रिपरेशंस होती है, जो कि हम लोग न्यूक्लियस की या न्यूक्लियस बोले चाहिए या न्यूट्रॉन्स में वहाँ हम लोग इसका एक्सप्रेशंस करते हैं। ओके, थैंक यू।